अल्टीमेटम देता हूँ 15 दिन का। 15 दिन में जो करना है कर लो। अगर आपके कार्रवाई से ये परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो गोंडा मुख्यालय पर विशेष करके कमिश्नर के यहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन करूंगा, इतना बड़ा प्रदर्शन करूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जो कीमत अदा करना पड़े लड़का घूम घूम करके चिल्ला रहा था मेरा मर्डर हो जाएगा, घूम घूम करके चिल्ला रहा था मर्डर हो जाएगा। और सब भाइयों यही नहीं, एक तरफ उसको मर्डर का डर था और दूसरी तरफ पुलिस का भी डर था। बैरियर लगाया गया कि नहीं लगाया गया, गेट बंद किया गया कि नहीं बंद किया गया, ये लोकतंत्र है। एसपीओ साहब पर है, एसपीओ साहब यही है कत्ल की जिम्मेदार। घबराइए, हमारा हेलीकॉप्टर रोकने चले गए थे, चिराई में मेरा कार्यक्रम था, ये हमारा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे थे। ये इतने बड़े बंधुआ मत 3 सप्ताह पहले आया कि चाचा हम पुलिस से बहुत परेशान हैं। उस समय 5 तारीख की रैली नहीं हुई थी। हमने कहा जा करके तुम रैली का एक पोस्टर छपवा डालो और उसमें अपना फोटो लगाओ, हमारा फोटो लगाओ, हो सकता है तुमको पुलिस ना परेशान। उसने पोस्टर छपवाया, लगाया, आंदोलन बीत गया, आंदोलन तक वो जिंदा था। उसके कुछ दिन के बाद ये मरने के 3 दिन या 4 दिन पहले मेरे पास गया था। किसके साथ गया था, कोई है, गया था। उसने हमसे कहा कि चाचा हम मार डाले। हमने कहा रहो बात करते हैं। मुझे याद नहीं है, संभवतः मैंने यशो से बात की, यशो से मैंने फोन मिला करके बात किया था कि देखो इसके साथ नाजायज नहीं होना चाहिए, जरा देखो। लेकिन ये कहाँ देखने वाले, ये तो बंधुआ मजदूर है, विधायक इशारा कर देगा, ये साहब क्या करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है भाई। एक रोज विधायक ने इशारा किया, इसरार प्रधान ग्राम सभा महुआ काकर, थाना कोड़ारे, अखलाक, तैयब और इसी प्रकार की अन्य 25 घटनाएं हैं। मैंने इसको को फोन मिलाया, हमने कहा ये बताइए कि हर रात में आप जाकर के गाली क्यों देते हैं। विधायक इशारा करता है, ये गाली देने पहुंच जाते हैं, बेइज्जत करते हैं। मैंने स्वयं फोन मिला करके कहा, स्वयं फोन मिला करके यशो से कहा कि आप कल रात इसरार खान के घर क्यों गए थे। कहा गए थे, उसे चले आए थे, तो हम गए तो। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, वोट देने वाले भी होंगे, वोट ना देने वाले भी होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हमारे पार्टी के साथ नहीं है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो किसी के पास, विशेष करके इन अधिकारियों के पास व्यवस्था हो, तो वो जगह बता दे जिससे यहाँ के सारे जो भाजपा के विरोधी है उनको कम से कम 5 साल के लिए वहां बसा दिया जाए। ये बंधुआ मजदूर, मैं अपने आप को रोकता हूं, रोक नहीं पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेताजी कहां जा रहे हैं। अरे हम कहां जा रहे हैं? जिसमें 91 साथिया मारा जा रहा है, 96 साथिया मारा जा रहा है, 98 साथिया मारा जा रहा है, 9 साथिया मारा जा रहा है, 14 साथिया मारा जा रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए दुनिया चुप है, हम चुप नहीं रहे, हम चुप नहीं रहे। एक घटना नहीं, अनेक घटना। ये हमारा जिला पंचायत सदस्य चारू का कहा है, ये विधायक के इशारे पर 300 साल का मुकदमा इसके ऊपर लिखा जाता है। और मतलब क्या बताऊं आपको, ये विधायक साहब जो है कोटे की कंप्लेंट करते हैं, 16 कोटेदारों की इन्होंने कंप्लेंट करके रखी। देख लीजिए किसकी कंप्लेंट है।
इनका कहना है यहाँ कि गौरा में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना है, गौरा विधानसभा में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना है। किसको कहना है? ठाकुर को अल्लाह अल्लाह कहना है, बाभन को अल्लाह अल्लाह कहना है, अन्य जातियों को भी, दलितों को भी अल्लाह अल्लाह कहना है। यहाँ तक कि कुर्मी समाज के भी जो लोग इनके साथ नहीं रहे उनको भी अल्लाह अल्लाह करना है। अगर यहाँ रहना है तो अल्लाह अल्लाह करना है। भाइयों, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, हमारे मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाइयों, मैं उदाहरण के लिए बहुत कुछ और एसपीओ साहब पर है, एसपीओ साहब यही है कत्ल की जिम्मेदार, घबराइए। ये है नहीं 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 नहीं, ये लोग तो हमारा हेलीकॉप्टर रोकने चले गए थे। चिराई में मेरा कार्यक्रम था, ये हमारा हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे थे। ये इतने बड़े बंधुआ मजदूर, ये इतने बड़े बंधुआ मजदूर हमारा हेलीकॉप्टर रोकने चले गए। चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। भाइयों, मेरा एक मांग है, जो भी मेरी बात को सुन रहा हो, कि देखिए एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो क्या विपक्ष को जीने का अधिकार है कि नहीं? जीने का अधिकार है, होना चाहिए। तो ये पुराने कार्यकर्ताओं की लड़ाई हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप हमारा साथ देंगे? हम गलत तो नहीं कर रहे। कुछ लोग कहते हैं नेताजी गलत कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी गलत कर रहे हैं। हम तो मुसलमान के साथ घटना घटती है वो तब भी जाता हूँ, यादव के साथ घटना घटती तब भी जाता हूँ, दलित के साथ घटती तब भी जाता हूँ, चौधरी के साथ घटती, मैं जात नहीं देखता हूँ। हाँ, इतना भी नहीं देखता हूँ। हम तो अगर कोई आदमी आज सपा में है, कोई आदमी आज सपा में है, तो हम ये देखते हैं कि कब हमारे साथ था, होगी कोई परिस्थिति, होगी कोई गलती, सभा में चला गया। अब देखिए भाई राम प्रताप सिंह के भाई यहाँ बैठे हैं, कई बार विधायक थे पिताजी, पिताजी 3 बार, 4 बार भैया राम प्रताप, 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़े। जिनसे चुनाव लड़े संजोग से वही प्रत्याशी बन करके आ गए। तो ये 7 बार के भाजपा ही मजबूरी में सफाई हो गई। अब तो खैर इन्होंने सपा छोड़ दिया। तो क्या इनसे बोलचाल रखा जाए कि ना रखा जाए? जो 7 बार जब बीजेपी का खाता नहीं खुलता था, उस समय के थे पिताजी दशरथ सिंह और उधर श्री राम सिंह। तो मान लीजिए ये क्यों गए? ये नहीं एडजस्ट कर पाए, चले गए। तो आज इनको जीने का अधिकार है कि नहीं है? तो जब ये ब्लॉक प्रमुखी पर्चा भरने जा रहे थे तो इनके साथ क्या हुआ? बैरियर लगाया गया कि नहीं लगाया गया? बैरियर लगाया गया कि नहीं लगाया गया? गेट बंद किया गया कि नहीं बंद किया गया? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। वोट किसी के पास प्रमुख कोई, वोट इनके पास प्रमुख ये लोकतंत्र है। आप लोग मेरा साथ देंगे? तो मैं ये मांग करता हूं कि इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और कम से कम ये पुलिस विभाग जो बंधुआ मजदूर बना हुआ है, बंधुआ मजदूर से ज्यादा हैसियत इनकी नहीं है, बंधुआ मजदूर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लड़का घूम घूम करके चिल्ला रहा था मेरा मर्डर हो जाएगा, घूम घूम करके चिल्ला रहा था मर्डर
दूसरी तरफ पुलिस का भी डर था, क्योंकि ये भी उसको फंसाना चाहिए। सबसे पहले तो अपहरण वाले फंसाना चाहते थे, फिर एक फर्जी मुकदमे में फंसाए और फिर फंसाना चाहते थे, तो दो तरफ से फंसा हुआ था, एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से दुश्मन। और सहायता कौन कर रहा था? राजनीतिक व्यक्ति और ये पुलिस प्रशासन। ये तो कहिए कि हम लोगों ने ट्वीट कर दिया और घटना आ गई। हमने सुना है 3-3 FIR बदली गई है, हमने सुना है 3-3 FIR बदली गई है, 11वीं लिखी गई है। मेरी बात को जो लोग भी सुन रहे हो, मैं हाथ जोड़ करके, मैं दुखी था इसलिए इतना बोल गया, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 91 मेरे साथ जो थे भारतीय जनता पार्टी में, 96, 98, 99, 4, 9, उनके ऊपर जब भी संकट आएगा हम खड़े रहेंगे। और भाइयों, 15 दिन के अंदर अगर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है, अगर और इनको न्याय नहीं मिलता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, तो कमिश्नरी मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अपने साथियों के साथ करूंगा। 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 15 दिन का। 15 दिन में जो करना है कर लो। अगर आपके कार्रवाई से यह परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो गोंडा मुख्यालय पर, विशेष करके कमिश्नर के यहां इतना बड़ा प्रदर्शन करूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जो कीमत अदा करना पड़े। क्योंकि आज हम यहां तक पहुंचे हैं तो किसी की दया पर नहीं पहुंचे। राजनीतिक षड्यंत्र क्या होता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सन 1974 में मेरा घर गिराया गया था और अपने ही घर गिराए जाने का मैं मुलजिम बना था और मेरे जीवन का पहला मुकदमा था। अपना ही घर गिराया था मैंने और खुद मुलजिम बना था मैं। और यही जो लोग आज ये कमाल दिखा रहे हैं, इन्हीं के इशारे पर तब भी हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। राजनीतिक षड्यंत्र क्या होता मैं खूब जानता। कहां मेरे ऊपर गोली चली, कैसे चली, यहां चली, वहां चली, कहां से चली वो भी जानता। और यहीं से पेट नहीं भरा। सन 1991 में जब MP हो गया तब 96 में भी एक षड्यंत्र हुआ और टाटा में जाना पड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको लेकर के चलना चाहिए। हमारा ये मानना है 19-20 चलता है, लेकिन 20-20 नहीं चलता है। तो मेरा पुनः हाथ जोड़ करके प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस परिवार को न्याय दें और पार्टी स्तर पर भी कोई एक कमेटी बनाई जाए। कम से कम 3 विधानसभा, मेहनौर, मनिकापुर और गौरा, एक कोई कमेटी बने जो आकर के पुराने लोगों से मिले और आज पुराने लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, कैसे कितना खुशहाल है, इनकी पीड़ा को भी पार्टी आकर के देखे। और पार्टी को आज देखना चाहिए, क्योंकि ये अटल जी के जमाने के कार्यकर्ता है, नाना जी के जमाने के कार्यकर्ता है, सत्यदेव जी के जमाने के कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करता हूं कि एक कमेटी बना करके यहाँ देखें कि आपके विधायक लोग, आपके सांसद लोग जो अभी दूसरी पार्टी से आए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ क्या गुल खिला रहे हैं, या करके हो सके तो एक बार देख लीजिए।